यूक्रेन युद्ध पर पुतिन का एक बड़ा बयान आया है। रूस की अर्थव्यवस्था पर पुतिन ने कहा युद्ध से रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। ये पुतिन खुद मान रहे हैं। यूक्रेन की रिफाइनरीज पर हमले से रूस को नुकसान हो रहा है, ये व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया है। उन्होंने माना है कि रूस की इकोनॉमी को इस युद्ध के चलते नुकसान उठाना पड़ रहा है, नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, ज़ेलेंस्की का प्रतिशोध, रूस की अर्थव्यवस्था पर सीधे चोट। पुतिन क्या कह रहे हैं? यूक्रेन के ड्रोन हमले अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहे हैं। युद्ध की वजह से आर्थिक रफ्तार काफी धीमी हुई है। ऑयल, रिफाइनरी, लॉजिस्टिक्स पर हमले से नुकसान हुआ है। रिफाइनरी हमले जो हैं उनसे बड़ी मुसीबत है। रिफाइनरियों की क्षमता के बारे में भी आपको बता दें, 24 रिफाइनरियों पर हमले हुए हैं। रूस की रिफाइनिंग का 81% हिस्सा यानी अंडर अटैक रहा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे नुकसान कितना ज्यादा हुआ होगा। बिल्कुल, और आर्थिक तौर पर जो नुकसान हुआ है वो आप जानिए। पिछले 40 दिनों में 8 अरब डॉलर का जो नुकसान है वो उठाना पड़ा है। इसके अलावा 25-26 की बात करें, 13.5 अरब डॉलर का जो नुकसान है वो उठाना पड़ा है यूक्रेनी हमलों में। ऊर्जा ठिकानों पर जो अटैक किया गया रूस के अंदर। बड़ी बात क्या है? तेल गैस के राजस्व में गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रीय वेल्थ फंड और लिक्विड रिजर्व में भी भारी कमी आई है। जी हाँ, मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। मनीष, अब तो रूस खुद मान रहा है, व्लादिमीर पुतिन खुद कह रहे हैं कि इस जंग का बहुत विपरीत असर कहीं ना कहीं रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। नुकसान तो हो रहा है। सवाल तो यही है कि इस नुकसान को आखिर कब तक झेल सकता है रूस? कब तक इस जंग को कंटिन्यू रख सकता है? बिल्कुल, देखिए, युद्ध की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है और प्रेसिडेंट पुतिन ने इस बात को एडमिट किया। हालांकि TV9 पर हम लगातार अपने दर्शकों तक कह रहे थे कि रूस की अर्थव्यवस्था पर इसका भारी असर पड़ रहा है, बल्कि मॉस्को में मौजूद बहुत से जो बिजनेसमैन हैं उनसे जब मैंने खुद भी बात की, चाहे वो रशियन बिजनेसमैन हो या इंडियन बिजनेसमैन हो जो वहाँ रहते हैं, इन सब ने माना कि ऐसा नहीं है कि केवल रिफाइनरी के क्षेत्र में, बल्कि दूसरे और सेक्टर में भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। अभी केवल प्रेसिडेंट पुतिन ने रिफाइनरी को लेकर एडमिट किया, लेकिन दूसरे और सेक्टर्स भी अभी भारी दबाव में हैं। अब ऐसी स्थिति में सवाल यह है कि क्या 5वें साल जो ये जंग चल रही है, क्या आर्थिक वजह से प्रेसिडेंट पुतिन इसको रोकने का फैसला करते हैं? तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आर्थिक कारणों से वो युद्ध को रोकने से रहे। तो युद्ध जारी रहेगा, उसकी कीमत इस रूप में भी अदा की जाती रहेगी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि युद्ध की इस कीमत की बावजूद जिस तरीके से रूसी लगातार लड़ाई को अडिग है, उसका रीजन ये है कि जो रशियन सिस्टम बना हुआ है, जो सोवियत जमाने से, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, तो उनकी जो एक वॉर इकोनॉमी है वो एक डिफरेंट टाइप से काम करती है। शायद यही वजह है कि प्रेसिडेंट पुतिन को लगता है कि अगले 2-4 साल भी अगर युद्ध करना पड़े तो अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के बावजूद वो लड़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने खास मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। दत्ता सर, श्याम सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में हमें ज्वाइन करने के लिए। आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी रूस यूक्रेन के वॉर फ्रंट पर।